हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी टॉपिक है कुछ दो एंजाइम्स के बारे में और वो दो एंजाइम्स आर मेंट फॉर पॉलीमराइजिंग। ठीक है, पॉलीमराइजिंग के उसमें काम आता है। ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और टेक्निक्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगी। दो एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे जिसका फंक्शन होता है पॉलीमराइजेशन में। ठीक है, एक होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज। एंड दूसरा होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये दोनों होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये दोनों एंजाइम के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये एक पॉलीमराइजिंग एंजाइम है। ठीक है, और इसके नाम से ही आपको पूरी इसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है। जैसे कि हमें पता है कि जब रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है ना, हमें क्या कर ज़रूरत पड़ती है, एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है और हमें एक 3' OH एंड की ज़रूरत पड़ती है जब रेप्लिकेशन होती है। तो 3' OH तो चलो प्राइमर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जो टेम्पलेट प्रोवाइड करती है ना, उसी पे डिपेंड होके किसको हमने टेम्पलेट माना हुआ है, या तो डीएनए को हमने टेम्पलेट माना है या फिर आरएनए को टेम्पलेट माना है। उस पर डिपेंड होकर दो टाइप के एंजाइम्स में हमें मिलती है जो पॉलीमराइजिंग एंजाइम होती है। पहला जो है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर ना वो सारे ही पॉलीमराइजिंग एंजाइम्स आ जाते हैं जो हम काउंट करते हैं, जो डीएनए पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये मैं आपको पूरा बता दूंगी, आप पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ ना, मैं ये वापस स्लाइड में शायद मैं रिपीट ना करूँ। आप ये नोट्स बनाते जाइए जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। ठीक है, ये नॉर्मल पॉलीमराइजिंग एंजाइम है एंड देन ये टेम्पलेट डिपेंडेंट है एंड देन इसमें सारे पॉलीमराइज एंजाइम आ जाएगा जिसमें डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, नॉर्मल पॉलीमराइज एंजाइम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें डीएनए पे डिपेंड होके ये डीएनए बना रहा है। ठीक है, अब मैं डीएनए पॉलीमराइज के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या सेंस बन रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए डिपेंडेंट मतलब कि क्या, कि वो जो टेम्पलेट जिस पे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे यहाँ पे लगने वाला है ना, न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होने वाला है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे ऐड होने वाला है, दिस इज ए डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, अब जब हम रेप्लिकेशन देखते हैं ना, तो क्या होता है, ऐसे एक फॉर्क जाता है, राइट, ऐसे कोई रेप्लिकेशन फॉर्क जाता है यहाँ पे, ऐसे ओरिजिन बनता है। ये जो स्ट्रैंड है ना, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड है। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डीएनए पे बेस्ड होके जो डीएनए की सिंथेसिस होती है, जो करती है, उसे हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ पे जो सिंथेसिस करती है ना, जो यहाँ पे डीएनए बनेगी, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो के जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होके यहाँ पे जो बनेगी, उसे हम डीएनए की पॉलीमराइजेशन कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन जब होगी ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं, जो एंजाइम उसे सिंथेसिस करेगी। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के का मतलब ये होता है कि किसी डीएनए पे बेस्ड करके, डीएनए के ऊपर, डीएनए एज ए टेम्पलेट, यहाँ पे डीएनए एज ए टेम्पलेट हम लेंगे, डीएनए एज टेम्पलेट हम कंसिडर करेंगे और इसी को टेम्पलेट बना के इसी के ऊपर सिंथेसिस होगी डीएनएज। जो हमें रिजल्ट क्या मिलेगी, जैसे रेप्लिकेशन में होता है ना, दो डीएनए स्ट्रैंड होती है, इधर में से एक और स्ट्रैंड आती है, तो इसमें से एक यहाँ पे होगी, यहाँ सिंथेसिस होगी डबल स्ट्रैंड। इसे ही हम कहते हैं, इससे क्या बनेगी, डीएनए मिलेगी। डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज़ करके जब डीएनए बनेगी, दैट इज़ नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इसका दो एग्जाम्पल होता है, या तो डीएनए पॉलीमरेज 1 भी होगा, और एक होता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जब आप पीसीआर टेक्निक पढ़ेंगे ना, उसमें आपको आएगा ये टैग पॉलीमरेज, जो जिस टेम्परेचर से ये रेजिस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर से थोड़ा रेजिस्टेंट रहता है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज हो गया। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होती है, ये भी आपको रेप्लिकेशन में ही मिल जाएगी, और वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज प्रॉपर्टी ये दोनों एंजाइम शो करती है। अगर जब हमें ये पूछा गया है ना कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज को ही हम हमेशा कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे ही जो डीएनए टाइप्स जो पॉलीमरेज होते हैं, सारे टाइप्स नहीं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट यूकैरियोट्स एंड एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोट्स। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 सारे ही तो पॉलीमराइजिंग प्रॉपर्टी उनकी होती है।
है कि नहीं। 5' 3' सारे ही उनके पास प्रॉपर्टी होती है पॉलीमराइजेशन की, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज सारे ही इसमें आ जाएंगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज में। लेकिन जब हम जो सेकंड टाइप है ना, उस पे अब जब हम जाते हैं, उसकी उसकी बात अलग होती है। जो सेकंड टाइप है, ये तो पहला टाइप हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो सेकंड टाइप हो गया वो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सो जैसे कि मैंने अभी आपको डीएनए के लिए बताया था, द सेम अप्लाइज फॉर हियर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगी, आरएनए पे बेस्ड होके, आरएनए एज ए टेम्पलेट लेके, आरएनए एज टेम्पलेट लेके किस चीज़ की सिंथेसिस होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी। और आरएनए डिपेंडेंट, सॉरी यहाँ मैंने आरएनए पॉलीमरेज लिख दिया ना, वो भी एक टाइप हो सकती है, आरएनए पे डिपेंड होकर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए सिंथेसिस हो रही है। हाँ, सो यहाँ पे देखिए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसमें होगी कि आरएनए को एज ए टेम्पलेट लेके हम डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं। सो उसको जो होगा उस एंजाइम को हम बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सो ऐसा ही एक एग्जाम्पल का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका काम क्या होता है, जब हम आरटीपीसीआर ये सब देखते हैं ना, तब आपको मिल जाएगी ये पार्ट जो होती है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तब, सो क्या होता है यहाँ पे ना, एक आरएनए जब स्ट्रैंड होती है, आरएनए स्ट्रैंड से क्या होती है, हमारा क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड बनता है, डीएनए बनता है, और सीडीएनए भी बनता है, ठीक है। पहले सीडीएनए बनेगा, देन उसके बाद जब हम इसको डिग्रेड करेंगे, देन उसके बाद फर्दर प्रोसीजर होता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। सो आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज का जो फंक्शन होता है ना, वो यही होता है कि एमआरएनए से, ठीक है, आरएनए से क्या बनाता है, वो डीएनए बनाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो ये तो हो गया हमारा आरएनए एज अ टेम्पलेट यूज करके आरएनए डिपेंडेंट डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए पॉलीमरेज। ये आपको बहुत सारी जीनोमिक लाइब्रेरी में भी आपको ये इसके रोल मिल जाएगी, और कई जगहों पे आपको इसकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक। सो ऐसे ही करके हमने देख लिया है कि जो पॉलीमराइजिंग होती है ना, दो एंजाइम्स होते हैं, एक होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड दूसरा होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और दोनों ही टेम्पलेट डिपेंडेंट होता है, कोई भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट नहीं होता। जो टेम्पलेट डिपेंडेंट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, उसके दो टाइप्स, उसके भी दो टाइप्स हम कंसिडर कर सकते हैं। एक जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, और दूसरा होता है डीएनए टैग पॉलीमरेज होता है, जो हमें पीसीआर में देखने को मिलती है। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की फंक्शन ये होती है कि वो डीएनए से डीएनए सिंथेसाइज करता है, डीएनए से डीएनए सिंथेसाइज करता है। और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है ये कि वो आरएनए से डीएनए सिंथेसाइज करता है। देखो ये पढ़ाते पढ़ाते ना मुझे एक डाउट आ गया, और ये वाला ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का, इसका एग्जांपल क्या था हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इसका डीएनए पॉलीमरेज 1 और टैग पॉलीमरेज। ये पढ़ा, मुझे को एक क्वेश्चन अराइज हुआ, और वो ये है कि मतलब ये पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, मुझे ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि आरएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमने सुन ली, डीएनए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमने सुन ली। सो क्या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होती है? अगर आपको पता है सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको वो भी मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ठीक है। नहीं पता है तो वो भी प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि हाँ हमें नहीं पता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है एंड आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें, एंड देन लाइक कर दें। एंड अगर आपको लगता है कि ये वर्थी थे आपके लिए, इन फ्यूचर आपको काम आ सकती है मेरी चैनल, सो काइंडली सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर आपने नहीं किए तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।